हेलो एंड वेलकम टू द बीएडिट ब्रदर्स पॉडकास्ट। ये वैसे मैंने काफ़ी दूर से बोल दिया है, माइक करीब तो किया नहीं था, लेकिन रीटेक ना करो, रीटेक कर लो भाई। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर बीएडिट ब्रदर्स पॉडकास्ट राइट आफ्टर 2.5 years. 2 years. 2.5 years. 2 years. Last video was posted on June 19, 2023. I don't care. 2 years. आप इस बात पे क्यों नहीं आना चाहते कि आप 2 एक्चुअली years. मैं आपको बताता रहना चाहता हूँ। ये हमारे भाई जो हैं, इनको 2 साल पहले कोई दिमागी मसला हुआ था, जिससे इनकी आंखों में मसला हुआ, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं शर्म नहीं आती तुम्हारे राजपास करूँ मैं यहाँ पे। लेकिन ये भाई शाम के 7 बजे काली क्लासेस लगा के बैठे हुए हैं। अब लोग इन्हें अंधा ना कहें तो क्या कहें मुझे नहीं पता, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ये करेंगे स्नो हो रही है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हम लोग ने ब्रेक क्या लिया, इन्होंने ब्रेक लिया, करना नहीं चाहते थे, इनके पास करना जिंदगी नहीं में बहुत चाहता था, काम ये थे, मसला नहीं था। कंसिस्टेंसी बहुत है। जॉब चेंज की थी, जाहिर है उसकी वजह से रूटीन ऊपर नीचे हुई तो हम ये स्पेशल यहाँ पे स्पेशल वो देना चाहते हैं, शाउट आउट टू वन ऑफ आवर ओजी यूट्यूबर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वजह से आज ये भाई को इतनी मोटिवेशन मिल गई है। मुझे मोटिवेशन उस वजह से नहीं मिली, सॉरी सर, आपको इस वजह से मोटिवेशन, मुझे तो भाई उस वजह से दोबारा मोटिवेशन नहीं मिली। उसमें मुझे बहुत मिली है, मैं तो कह रहा था तुम जब यहाँ पे रहना शुरू हुए थे, मैंने तब से तुम्हें कहा था दोबारा स्टार्ट करते हैं। जब तुम यहाँ पर आना शुरू हुए थे तो मुझे आते हुए 2 हफ्ते हुए नहीं 3-4 हफ्ते हो गए। तो पहले ही महीना खत्म होने वाला है वही ना, 1 महीना पहले कहा था मैंने। बट मैं इसलिए शाउट आउट देना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंट वो गया हुआ है वहाँ पे, और आज का वो मैच भी वहाँ देख रहा है। तो हम इरफान जुनेजो की बात कर रहे हैं। इरफान जुनेजो साहब इस वक्त ला लीगा के साथ कोलैबोरेशन करते हुए बिंज वॉच और ला लीगा के साथ कोलैबोरेशन के साथ इस वक्त बिंज वॉच नहीं है, बिग एंड वॉच, ओहो ये लगा बिंज वॉच, बिंज वॉच और बिग एंड वॉच में ना ज़मीन बिग एंड वॉच वालों के साथ कोलैबोरेशन करते हुए वो वहाँ गया हुआ है। सेंटियागो बर्नाब्यू गया हुआ है, हमारा फेवरेट क्लब, इसका और मेरा फेवरेट क्लब। और उस बारसा पहले गया, आज वो बर्नाब्यू गया हुआ है, और उसको देख के मैं तो कहता हूँ, मैं तो फुली मोटिवेट हुआ इस पॉडकास्ट को दोबारा शुरू करने के लिए, फुटबॉल पॉडकास्ट को बनाने के लिए। और हम नॉट जस्ट फुटबॉल, स्टार्ट ऑफ दिस इट्स नॉट जस्ट फुटबॉल, इट्स गोइंग टू बी क्रिकेट एज वेल। इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट, इट्स नॉट जस्ट स्पोर्ट्स एक्चुअली It's about it will be other major things, but mostly हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेजरली क्योंकि बहुत सारे फुटबॉल फैंस और बहुत सारे लाइक क्रेजी अबाउट फुटबॉल, तो हम ज़्यादातर फुटबॉल पे ही बात करेंगे क्योंकि वो रिसेंट चलती रहती हैं, लाइव इवेंट्स ज़्यादा चलते हैं, उसके अलावा भी बातचीत होती रहेगी। अच्छा, तो आज क्या है, तारीख़ क्या है आज? 26 अक्टूबर, राइट? 26 अक्टूबर 26th of October 26 October 2025. 2025 We are going to watch Real Madrid versus Barcelona. First El Clasico. Full class. Xabi Alonso's first El Clasico. Xabi Alonso's first El Clasico. This season's first El Clasico. And I'm scared. Many people's first El Clasico in Madrid. And I'm scared. Bro, last season में उन्होंने 4 El Clasico हुए और 4 के 4 हारे. The closest we got was 4-3. Oh yeah. And the other one was 4-1. भाई and तो I don't want to even remember. Yeah, just I don't want to remember that. But I am it scared. is a scary day. It's a scary day for our Madrid fans because जिस तरह से लमीन यमाल, जिस तरह से But I guess इंटरव्यूज दे रहा है ना, जो कॉन्फिडेंस लेवल उसका चल रहा है, नहीं, एक एरोगेंस भी है। It's not confidence, it's just ego. और वो सूट भी नहीं करती। ठीक है, आई एग्री कि इस एज में अभी इसको आए हुए कुछ ज़्यादा अरसा हुआ नहीं है, तो इतनी ईगो उसको वाकई बिल्कुल सूट नहीं करती। Man thinks that he's a Ballon d'Or winner. He was not even top. He shouldn't be in the top 2. But he was in top 2 ना। But Rafinha को होना चाहिए था। Bro, वो बात तुम छोड़ दो कि उन्हें जो बाइजनेस मिल रही है वो मिल रही है, उन्हें वो बाइजनेस मिलेगी, और वो मीडिया के थ्रू बाइजनेस मिल रही है, और वो उन्हें मिलती रहेगी। उसने अचीव क्या किया पूरा सीजन? ये कहना है कि स्पेन के साथ उसने मुझे उससे बेहतर लास्ट सीजन अगर मैं बात करूँ, डैनी कार्वाल का बनता था, जिसके पास था। उसके बाद विनी का बनता था, रॉड्रिगो दिया ना उन्होंने। तो इस साल बट आई एम हैप्पी फॉर उस्मान डेम्बेले। भाई अगर उस्मान डेम्बेले अगर वो ना जीता होता, अपना यूरोज ना जीता होता, यूरोज कहाँ से जीत लिया? यूरोज नहीं, क्या चैंपियंस लीग ना जीता होता, तो वो उनको और एक और चीज़ जीता था ना, उनका अपना वो था डोमेस्टिक ट्रेबल था,
अगर वो ना जीता होता तो इन लोगों ने तो यमाल को देता, और इवन यमाल अगर यूरो वो नेशंस कप जीत जाता तो इन्होंने यमाल को दे देना था। थैंक्स टू अवर ब्रदर। डोमेस्टिक ट्रेबल नहीं है, ओवरऑल ट्रेबल है उसको, डोमेस्टिक ट्रेबल नहीं, ओवरऑल ट्रेबल मारा उन्होंने। लीग वन, चैंपियंस लीग और उनका अपना जो कप होता है वो ट्रेबल था उनका, जो भी था। दे वर एक्चुअली गेटिंग लेकिन क्लोज टू उन्होंने दिस अगर वो नेशंस लीग अगर यमाल जीत जाता, स्पेन अगर नेशंस लीग जीत जाता तो यमाल 100% बैलन डोर जीत रहा था। जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन्स चलाई हैं, अगर वो, मैं तो ये कहता हूँ बारसा की बहुत बड़ी गलती मेरे मुताबिक, बारसा अगर रफीनिया को बैक करता, उन्होंने बेसिकली वो वाली टैक्टिक यूज़ की जो मेसी के टाइम पे यूज़ की थी उन्होंने, दैट ही इज 18 इयर्स ओल्ड एंड ही इज परफॉर्मिंग दिस एंड दैट, तो बस। बट शुगर है नहीं जीता, डेम्बेले जीत गया। आई एम हैप्पी फॉर डेम्बेले, वो डिजर्व करता है। और वो जब चिढ़ाता है बारसा को तो कि भाई तुमने मेरे साथ ज्यादती की थी, नहीं, द वे ही परफॉर्म्ड द होल सीजन, वो बहुत मतलब इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, खूबसूरत सीजन, बहुत खूबसूरत सीजन था। खैर क्या प्रेडिक्शंस हैं आपकी? व्हाट डू यू प्रेडिक्ट? आई डोंट नो मैन, मुझे फील हो रहा है कि लाइक बारसा कुड विन 2-1 3-1, बट as a biased Real Madrid fan, I would always go for Real Madrid, and prediction चाहिए bro, मुझे ये चाहिए। I think prediction would be Real Madrid to win tonight, and the scoreline would be 3-2 or 2-1. 1-2 prediction, एक दी जाए 3-2। I also have Real Madrid to win because Real Madrid के पास nothing to lose है इस वक्त। Real Madrid पहले 4 हारा हुआ है, Real Madrid एटलेटिको से भी हारे हैं, इस सीजन किसी बड़ी टीम से नहीं जीते, ऐसी कोई बड़ी टीम से भी जीते भी नहीं है। तो मैड्रिड के पास कम चीज़ें हैं हारने के लिए, तो इसलिए मुझे लग रहा है मैड्रिड जो है कमबैक मारेगा। मैड्रिड पिछले 2-3 हफ्ते से ना थोड़ा सा जेल हुआ है। जुवेंटस के अगेंस्ट भी इतना घटिया परफॉर्मेंस दिया हमने, विन मिल गया था ना यार, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द विन, लेकिन कुछ प्लेयर्स आपके ना वो परफॉर्म करें। एम्बापे स्ट्राइकर पोजीशन के अलावा हर जगह घूम रहा था, वो स्ट्राइकर पोजीशन पे नहीं था जहाँ पे उसको होना चाहिए। देखो आज के दिन क्या करता है, आज की लाइनअप वैसे क्या लगता है क्या होगी? मुझे लग रहा है आज एम्बापे का हैट्रिक आ रही है और 3-1 गोल आ रहा है। लाइनअप क्या होगी? ये जाएंगे विनी, एम्बापे, मात्सुमानो। कोई इंजर्ड है? इंजर्ड है ना, कौन है? लेकिन मैंने सुना है कि उससे पहले जो है, क्या नाम है, एल क्लासिको से पहले आर्नल्ड भी ट्रेनिंग में वापस आ गया था, फर्नांड मेंडी वापस आ चुका है, और कारवाल ट्रेनिंग में वापस आ गया। कारवाल स्टार्ट करेगा। बैक पे आपके साथ होंगे कारवाहाल, मिलिटाओ होगा, अल्वारो करेरस होगा, मेंडी होगा। हॉइजन खेल रहा है? इंजर्ड है हॉइजन? इंजर्ड है, खेल रहा है? ओ सॉरी, डीन हॉइजन ही होगा। वो खेल रहा है? खेल रहा है, लास्ट मैच खेला है वो। मुझे नहीं आइडिया उसका। हाँ, खेला लास्ट मैच उन्हें देखने का टाइम मिला नहीं। हाँ, डीन हॉइजन खेला है, डीन हॉइजन है, अवेलेबल है, वो खेल भी रहा है। तो डीन हॉइजन होगा, कारवाहाल होगा, मिलिटाओ होगा, और वो होगा कौन सा, करेरस होगा। लाइनअप देखते हैं ना, लाइनअप क्या थी, पता लगे लाइनअप में कारवाल ना हो, फिर क्यों नहीं होगा? स्क्वाड में होगा, क्यों नहीं होगा? देखो अगर ना हुआ तो फेडी वेलवेडे खेलेगा पीछे, फेडी वेलवेडे खेलेगा उसकी जगह। नहीं, अगर ना हुआ तो वो भी खेल सकता है, फ्रैंक गार्सिया नहीं, आर्नल्ड भी खेल सकता है। अगर वही कह रहा हूं ना, अभी डिपेंड करता है लाइनअप अभी आया नहीं, लाइनअप आने में भी 2 घंटे हैं, 6 बजे का टाइम है। लाइनअप आगे होगा नहीं है, 1 घंटा पहले आता है, क्या टाइम हो रहा है? 8:15 आता है, 7:15 आएगा। सी तो लाइनअप इफ देयर इज फुट मॉप निकालना, वर्सेस रियल मैड्रिड लाइनअप्स ना, लाइनअप नहीं है अभी, 1 घंटा पहले आता है। असेंसियो इंजर्ड है, मैं कह रहा हूं डीन हॉइजन भी इंजर्ड है, डेनिस सिबायोस भी इंजर्ड है, रुडिगर भी इंजर्ड है, और अलाबा भी इंजर्ड है। तो डीन हॉइजन बाहर है, चुआमेनी जो है वो पीछे खेलेगा सेंटर बैक। नहीं, और कौन? अल्वारो करेरस को सेंटर बैक नहीं खिलाता वो, कैलोरियस सेंटर बैक खेलता रहा है। लेकिन मसला ये कि वो सेंटर बैक में बहुत घटिया हरकत करता है, लेकिन अभी खिलाएगा ना, अभी चुआमेनी को पीछे खिलाएगा वो, और देख ले, हो सकता है वो कामाविंगा को बीच में सेंटर में खिला दे। अभी मेरा ख्याल है वेलवर्डे खेलेगा आपका सेंटर मिड, 2 सेंटर। आप सीबी के ठीक है, अगर देखा जाए तो आर्नल्ड और कारवाल तो वापस है, आप सीडीएम के साथ नहीं जा रहे, आर्नल्ड और कारवाल में से एक खेलेगा, दोनों नहीं खेलेंगे। मतलब तो वही ना, आर्नल्ड अगर खेला भी ना तो आर्नल्ड खेलेगा सीएम की पोजीशन पे, कारवाल अपनी राइट बैक पोजीशन वापस लेगा। मैं अभी बता रहा हूँ क्या होगा। मिलिटाओ, करेरस, कारवा, मेंडी, बैक लाइन अप ऑन द गोल। सीसी 2 होंगे, सीएम वेलवर्डे, चुआमेनी, आर्डा गुलर सेंटर अटैक मिड, ऊपर होगा विनी, एम्बापे और फ्रैंको जो है मासेंटो, बेलिंगम को भी डाल सकता है बीच में।
गुलर की जगह बेलिंगम भी आ सकता है। नहीं, गुलर को सब नहीं करेगा, गुलर खेलेगा। अगर फिर बेलिंगम जाएगा ना तो गुलर राइट विंग जाएगा और बेलिंगम सेंटर अटैक में हाँ वही के मतलब फिर वो, हाँ बल्कि यही जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली यही जाएंगे कि बेलिंगम और गुलर खेले दोनों गुलर साथ। बेलिंगम और गुलर खेले, क्योंकि गुलर की एबिलिटी गुलर ने शो किया ना पिछले कुछ मैचेस में क्रिएशन की। यार बेसिकली वही है ना, व्हेन यू गिव कॉन्फिडेंस टू समवन इट शोज अप। उसकी गोल क्रिएशन की एबिलिटी बहुत खूबसूरत है। उसने द वे ही बस अगर स्ट्राइकिंग पोजीशन सही संभाल लेना बहुत प्यारे गोल निकलेंगे आज। द वे ही अंडरस्टूड किया और जिस तरह से वो इवॉल्व हुआ अंडर चाबी अलोंसो, इट वाज फेनोमेनल। चुआमेनी अंडर चाबी अलोंसो इज सो सुपर ब्रिलियंट। चुआमेनी वैसे एक खूबसूरत प्लेयर है, बट अगेन वही बात है, सेंटर बैक पे खिलाओगे, आउट ऑफ पोजीशन खिलाओगे तो पारे खराब होगी ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ चुआमेनी नहीं खेलना चाहिए, वहाँ पे क्रेस को खेलना चाहिए। क्रेस बहुत अच्छा प्लेयर है, क्रेस सेंटर बैक पोजीशन पे खेल सकता है, अपनी गलतियां करता है, बिल्कुल करता है यार, देखो उसकी वो पोजीशन नहीं है, वो भी आउट ऑफ पोजीशन है। अगर सेंटर बैक की बात करूं तो सेंटर बैक के ऊपर आई वुड प्रेफर समवन जिसकी हाइट है। यार देखो ना, आपके पास रूडीगर है ना, आपके पास अलाबा है, बट यू हैव चुआमेनी जो खेलता है, जो प्रूवन है। चुआमेनी के साथ अब यार यू वांट अ सेंटर अटैक, सेंटर डिफेंस मिड और ना एंचेलोटी के अंडर वो सेंटर बैक खेलता रहा है, एंचेलोटी के अंडर वो खेले सेंटर बैक है। तुम क्रेस को डिफेंस से हटा के एक मिडफील्डर को डिफेंस में लाना चाह रहे हो, जबकि तुम्हारे पास एक डिफेंडर मौजूद है। एंचेलोटी के अंडर वो खेला ही सेंटर बैक है, खेलता रहा है क्योंकि इंजरीज बहुत ज़्यादा थी। इंजरीज की बात नहीं है, उसने उसको यूटिलाइज ही वहाँ पे किया है। लेकिन देखते हैं, मैं अपनी उसके साथ रहूँगा। तुम कहते हो वहाँ पे क्रेस की जगह चुआमेनी जाएगा, मैं कहता हूँ तुम कहते हो क्रेस की जगह चुआमेनी जाएगा, तुम कहते हो मिडफील्ड क्या आएगी फिर? मिडफील्ड के अंदर बेलिंगम होगा, अच्छा ठीक है, आर्दा गुलेर होगा, अच्छा, और साथ आपके फेडी वलवर्डे होगा, ठीक है। यानी कि तुम्हारे मुताबिक आर्दा गुलेर जो है वो डिफेंसिव मिड खेलेगा, और उसमें मतलब सेंटर मिड खेलेगा, सेंटर मिड दो सेंटर मिड हो गए, और आगे अटैकिंग मिड पे आगे बेलिंगम, और जो है ऊपर क्या जाएंगे, ऊपर जो है विनी एम्बापे, और इट कुड बी इब्राहिम डियाज, इट कुड बी मासेंटोनो, और इट कुड बी रोड्रिगो। तो बताओ ना, एक बताना है। अभी नहीं कंफर्म कह सकते ना, बिकॉज देखो अगर आप रोड्रिगो की बात करो तो वो ऑब्वियसली उसने क्लासिको खेले हुए हैं, ही इज़ एक्सपीरियंस। मासेंटोनो ही इज़ यंग, ही इज़ एनर्जेटिक, और वो बारसा की निकालो कौन कौन इंजर्ड है। बारसा की इस दफ़ा इंजरी ज़्यादा है, तो कुछ हल्का सा चांस लग रहा है कि शायद मैड्रिड जीत जाए। सिर्फ 3 इंजर्ड है, गावी इंजर्ड है, टर स्टेगन इंजर्ड है, और गार्सिया इंजर्ड है। गोलकीपर उनका, उसके अलावा कोई इंजर्ड नहीं है उनका, और कोई इंजर्ड नहीं, सिर्फ 3 इंजरी है बस। भाई फिर क्यों रोना डाल के बैठे हुए थे? बेसिकली जमाल आउट हो गया था, रफीनिया आउट हो गया था, रफीनिया को भी दोबारा से शायद इंजरी हुई है मेरे ख्याल से, क्योंकि इस प्लान था कि वो वापस आ जाएगा, बट इंजरी हो गई है उसको दोबारा। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा फिर? यहाँ नहीं आ रहा अभी पता नहीं, लेकिन बहरहाल रफीनिया का आया था कि रफीनिया जो है वो इंजर्ड वापस आ गया है, ट्रेनिंग कर रहा है, और एल क्लासिको शायद खेलेगा। लेकिन अभी सुबह मैंने शायद न्यूज़ पढ़ी थी कि दोबारा से एक सेटबैक हुआ उसको ट्रेनिंग में। चलो खैर, हमारी जो भी प्रेडिक्शन हमने जो आप बताई हुई हैं कि आई थिंक लाइनअप की भी प्रेडिक्शन हमने दे दी हुई है, ठीक है। जब तक ये वीडियो अपलोड हो रही होगी तब तक मैच ऑलमोस्ट की लाइनअप आ चुका होगा, तो आप उसमें वो लाइनअप लगा के देख लेंगे किसके कितने सेट सही हैं। तेरे साथ सही है, मेरे साथ सही है, प्रेडिक्शन का भी पता चल जाएगा, तू ज़्यादा करीब है, मैं ज़्यादा करीब हूँ। ओके, एक प्रेडिक्शन है 3-1, और अगर मैड्रिड हार रहा हुआ तो मैड्रिड हारेगा 4-0। मैड्रिड इसे कमाता नहीं है। अगर हारा तो मुझे लगता है कि 2-1 हारेगा। अगर हारा नहीं, अगर हारा तो 4-0 हारेगा, 4-0 हारेगा या 4-2 हारेगा। पता है क्या यार, मुझे अफसोस होता क्यों हुआ था मैं, अच्छा बताओ थोड़ा। हम लोग डिफेंस में इस वक्त मार खा रहे हैं, और हम लोग क्लीन शीट रखने में नाकाम है इस वक्त छोटी से छोटी टीम के खिलाफ भी। मैं थोड़ा स्केप्टिव इसलिए हूँ क्योंकि जो है ना, एटलेटिको के अगेंस्ट भी हम ऊपर जा रहे थे, और अचानक ही जो है ना हम हमने वही ना एंड मौके पे जाके हमने 2 गोल खा लिए थे। वो मतलब आप कह रहे थे यार नहीं नहीं पड़नी चाहिए थी गोल। चलो बहरहाल जो भी हुआ, नाउ लेट्स वेट फॉर द मैच इज गोना स्टार्ट। आज उसके अलावा कौन कौन मैचेस हैं फुटबॉल पे देखो, आज कौन कौन से मैचेस हैं आज, लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। सो ला लीगा तो होगी कवर, ला लीगा का भी सबसे इंपॉर्टेंट मैच हमारा एल क्लासिको। प्रीमियर लीग के अंदर, ला लीगा के अंदर हम एक टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रीमियर लीग के अंदर हम दोनों डिफरेंट टीम्स को सपोर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हो वो पिछले 4 मैचेस लगातार हार चुकी है। प्रीवियस चैंपियंस से 4 मैचेस लगातार हार गए हैं। काफ़ी अरसे बाद यूनाइटेड से एनफील्ड में हारे हैं, ठीक है, और यूनाइटेड काफ़ी अरसे बाद 3 लगातार मैचेस जीती है। अगर देखा जाए ना तो मैं दिस इज अगेन गोइंग बैक टू व्हाट सिटी वेंट थ्रू कि चैंपियंस के बाद अगले सीजन जो है वो 5, 6, 7 मैचेस लगातार हारे थे वो लोग। तो इट कैन हैपन टू एनीवन।
ठीक है। हाँ, इनका जो डाउनफॉल है ना, उसकी सबसे बड़ी, और लास्ट ये चैम्पियंस बने थे, उसके अंदर सबसे बड़ा रीज़न था इंडिविजुअल ब्रिलियंस, वो भी साला की। ओके। सब मानते हैं कि वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी जिसकी वजह से आर्ने स्लॉट बचा था, वरना मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि लास्ट सीज़न ये लोग चैम्पियंस बनेंगे। इस सीज़न भी मैंने हाँ, इन्होंने साइनिंग्स की हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर साइन किए थे, अलेक्जेंडर इसाक रिकॉर्ड साइनिंग है, ठीक है। उसके बाद एकेटिके उन्होंने अच्छा साइन किया, फिर फ्लोरियन वर्ड्स एक और रिकॉर्ड साइनिंग की उन्होंने, तो बड़ी बड़ी साइनिंग्स की उन्होंने इस सीज़न। देखो बात ये होती है, आपने एकेटिके साइन कर लिया था ना, आपको इज़ाक साइन करने की ज़रूरत नहीं थी, या आप इज़ाक साइन करना ही था आपने, तो आप एकेटिके ना साइन करते। उसके बाद आपको जो ज़रूरत थी ना वो थी मार्क गेही की, ठीक है, सेंटर बैक। पीएल प्रूवन सेंटर बैक था, मार्क गेही आप लेकर आते हैं, लेकिन मसला क्या हुआ कि क्रिस्टल पैलेस के जो कोच ने कहा कि भाई अगर ये जाएगा तो मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। और अब सुनने में शायद उसको पता नहीं मसला मसाइल भी हो रहा है उस मैनेजर के साथ। कौन है? मुझे भी याद, वो कोई रैंडम बंदा, मुझे भी पता याद नहीं है कौन है उसका। अच्छा। अभी रिसेंट सैक हो गया ना नॉटिंगहम फॉरेस्ट का मैनेजर सैक हो गया। हाँ, वो था ना, वो क्या पुराना क्या नाम है? एंगल था, नहीं एनजीओ समथिंग उसका नाम था उसका। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन था। अच्छा, हुआ ये कि मैन यूनाइटेड जो किया ना इस साल, वो ये था कि उन्होंने 2 प्लेयर्स उठाए छोटी टीम से, बट देवर पीएल प्रूवन, कुनिया। वो प्लेयर्स दोनों के दोनों अपनी टीम्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, पीएल प्रूवन थे। जैसे जब आर्सेनल ने ट्रोसर्ड उठाया था, सबने कहा था पता नहीं कौन सा प्लेयर उठा लिया, बट ही वाज पीएल प्रूवन, उसने आगे परफॉर्मेंस दी। मसला अब ये स्ट्राइकर लेकर आया बेंजामिन शेशको जो है वो ठीक है, पीएल में अभी नहीं, यूनाइटेड जो लेकर आया था अभी तक उसका जाहिर है वो पीएल प्रीमियर में अब आगे खेल रहा है, उसको एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, बट अगेन ही इज गेटिंग। मुझे जो ज़्यादा गुस्सा है ना वो इस बात पे कि एक तो आपने उठाया स्टार स्ट्राइकर अलेक्जेंडर इसाक, जो कि प्रीमियर लीग में ऑलरेडी एक स्टार था, लाइक ही वाज प्लेइंग very good unbelievable for Newcastle, small team, very good Newcastle के लिए वो Newcastle को उठा के रखा he was unbelievable। अब मसला यहाँ पर आता है, सारे कह रहे हैं कि फ्लोरियन वर्ड्स रिकॉर्ड साइनिंग है, he will perform but he needs time, he can perform, he is right now अभी तक वो नहीं। लास्ट मैच देखा अगेंस्ट जो वहाँ जर्मनी जाके खेल रहा है अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट। लोग जर्मनी की वही एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा वो कहते हैं, वो जर्मन लीग से आया हुआ, तो वो उसको पता था उसका उधर का एनवायरनमेंट क्या है। प्रीमियर लीग में चलने के लिए प्रीमियर लीग का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। प्रीमियर लीग में आपको कॉन्स्टेंटली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रीमियर लीग एंड द अदर लीग इज दैट यहाँ पे 20th लेवल की टीम, 20th नंबर की टीम आपको गेम मार सकती है और मारती रही है, और बड़ी बड़ी टीमों को मारती है। अभी कल क्या हुआ है? वो उससे हार गई है, जो चेल्सी हारी है सनडरलैंड से चेल्सी हारी है। वो लिवरपूल किससे हारा है भला? ब्रेंटफोर्ड से। चलो ब्रेंटफोर्ड से बता, ब्रेंटफोर्ड है। सनडरलैंड इस साल वापस आई है प्रीमियर लीग में, और चेल्सी, चलो मैं कहता हूँ लिवरपूल जो था भाई, ही दे वर प्रीमियर लीग चैंपियंस, ठीक है, उनको नहीं हारना चाहिए था सनडरलैंड से भी, लेकिन बट चेल्सी वाज एक्चुअली क्लब वर्ल्ड कप चैंपियन। हां, क्लब वर्ल्ड कप चैंपियन थे वो, देखो, और सनडरलैंड से हार गए वो लोग। और कहने को फ्रेंजो मेरेस्का ने भाई वी हैव क्रिएटेड द एवेंजर्स, हां, लेकिन बट यार एक तो होता है कि अमूमन ना मेरे ख्याल से क्या है, मूरिन्यो की कोट है कि स्टार्स चलाने के लिए ना आपको एक लेवल चाहिए होता है स्टार प्लेयर्स को चलाना किस तरह। ऐसे ही यू कैन ईजिली मैनेज अ स्मॉल लेवल टीम बिकॉज उसके अंदर कोई स्टार्स नहीं है। स्टार लेवल टीम चलाने के लिए आपको उस तरह आपका इम्पैक्ट होना चाहिए, जो कि अमूमन उस वक्त आता है जब आप उस लेवल के मैनेजर, आपकी उतनी रिस्पेक्ट हो। मूरिन्यो अपना पिछला कार्लोस एंसेलोटी, पेप, बड़े बड़े जो ये है ना, अपना वो लिवरपूल का पिछला वाला क्या नाम था उसका, यूर्गन क्लॉप, ठीक है, इसका लुइस एनरिके, ये लोग इस लेवल के ज़ीनेडिन ज़िडान, ये खुद इस लेवल के मैनेजर्स हैं कि इन्हें पता है हाउ टू मैनेज स्टार्स। हर किसी के बस की बात नहीं है। रूबन एमरीम यूनाइटेड में, रूबन एमरीम जब आया, वो एक छोटी टीम को बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ था उसने, छोटी टीम को बहुत आउट क्लास मैनेज किया हुआ था उसने। यहाँ पे आया, उसको समझ नहीं आ रही कि इसको मैनेज कैसे करूँ, टाइम लगा बेसिकली उसकी जो चीज़ उसकी ज़िंदगी। अब काफ़ी अर्से बाद जाके वो लोग 3 लगातार मैचेस जीते यार। उसकी बेसिकली एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ना, ही वॉज स्टबर्न फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। लोगों ने गैरी नेवल ने पॉडकास्ट के पे जाके, ऑनलाइन मीडिया पे जाके उसको बैश किया, उसके बाद रॉय कीन ने बैश किया, गैरी उसने जो वो है फर्डिनेंड, खैर इतना नहीं कहा था,
उसके बाद मतलब करते रहे बोलते रहे वो लोग। उसके जो सिस्टम था कि मैं 3 एट द बैक और ऐसे गेम चलाऊंगा, लोगों ने उसको बहुत बैश किया कि यू हैव टू चेंज द सिस्टम, बट ही वाज लाइक नो आई वोंट चेंज द सिस्टम, आई एम गोइंग टू स्टिक और विद इट। उसने उसी से प्रूव किया नाउ नो वन इज टॉकिंग अबाउट द सिस्टम। यूनाइटेड से एक बात याद आई, डू यू थिंक दिस इज द टाइम कि अगली मेरे ख्याल से टॉटनहम के साथ 5वां मैच है यूनाइटेड का, क्या यूनाइटेड 5 मैच जीतेगी और वो बंदा जो अपने बाल नहीं काट रहा अपने बाल काटेगा? वो तो बाल तो काटेगा, बट द पॉइंट इज कि लगातार 5 मैच जीतेगी Exactly. कि नहीं जीतेगी। तो वो उसका अच्छा, जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक यूट्यूबर है, यूके का यूट्यूबर है, उसने चैलेंज किया हुआ है कि जब तक यूनाइटेड 5 लगातार मैचेस नहीं जीतेगी, इसमें ड्रॉज शामिल नहीं है, इसमें दूसरे मैचेस शामिल नहीं है, 5 लगातार मैचेस जीतने जिसमें दूसरे लीग मैचेस, क्लब मैचेस, दोनों चीज़ें आ सकती हैं, और वो 5 लगातार मैचेस जीत जाएगी तो वो अपने बाल काटेगा, उससे तक बाल नहीं काटेगा। अब तक उसके बालों का ये तस्वीर लगा देगा यहाँ पे, उसके बालों का गुच्छा बन चुका है बहुत ज़्यादा, और अब वो कब जाके कंप्लीट होता है देखते हैं। तो डू यू थिंक कि वो टॉटनहम वाले मैच पे ख़त्म हो जाएगा कि नहीं होगा, कि क्या यूनाइटेड 5 लगातार मैच जीत रही है कि नहीं जीत रही? मुझे लग रहा है वो जीतेंगे, वो जीत जाएंगे, जिस मोमेंटम में चल रहे हैं जीत जाएंगे। अगला मैच मेरे ख्याल से एक छोटी टीम के साथ, क्रिस्टल पैलेस के साथ है। बेसिकली बताऊँ क्या है अगला मैच देखने किसके साथ है? मोमेंटम की बात नहीं है, बात होती है कि अच्छा, जो आपको साथ साथ हम बताते चलूँ, ये भाई सपोर्ट करते हैं प्रीमियर लीग में लिवरपूल को, और मैं सपोर्ट करता हूँ आर्सेनल को। मैं आर्सेनल को इसलिए सपोर्ट करता हूँ, मैं आर्सेनल को सपोर्ट करता हूँ। आर्सेनल को मैं सिर्फ मैं बताता हूँ क्यों सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज ऑफ देयर फैंस, बिकॉज ऑफ द लॉयल्टी ऑफ देयर फैंस। दे आर टू मच। नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड टॉटनहम। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने अभी रिसेंटली मारा है मैच, किसको? नॉटिंघम फॉरेस्ट ने भी रिसेंटली किसको मैच मारा? नहीं, बल्कि नॉटिंघम फॉरेस्ट हारा है लिवरपूल से, उसके बाद सैक हो गया था उसका मैनेजर। बट हाँ, चांस है नॉटिंघम फॉरेस्ट से भी जीत सकते हैं, और उसके बाद टॉटनहम से भी जीत सकते हैं। टेबल में नॉटिंघम फॉरेस्ट का आज रात का मैच है बॉर्नमंथ से। टेबल में नॉटिंघम यूनाइटेड इस वक्त 4थे नंबर पे आया हुआ है, जो कि वेरी शॉकिंग है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि लास्ट तो इन्होंने मेरे ख्याल से 15 पे ख़त्म किया है पिछले साल। यूनाइटेड ने 15th पोजीशन पे ख़त्म किया है, कुछ होगा तो दिखा देंगे पिछले उसमें। बट देखो, ये मोराल कायम होगा। मुझे अच्छा लगता है कि टीमें वापस आए अपनी ग्लोरी पे। इट्स नॉट अबाउट मोरल, इट्स नॉट अबाउट मोमेंटम, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्टिंग इन योर मैनेजर। अगर वो तुम्हें कुछ कह रहा है, बेसिकली अभी मुझे याद नहीं है, नॉट जस्ट ट्रस्ट इन योर मैनेजर। देखो अभी मैनेजर जो है ना, उसका काम है प्लान देना। इन लोगों का मसला यही था कि वो प्लान जो भी दे रहा था ना, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं आ रही थी। ये ऐसी जगहों से इवन के मैचेस देखो ना इस सीजन में, बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेल रहा है, ऐसी घटिया जगह पे जाके लूज करता है ना, ये ऐसी घटिया जगह पे लूज हो रहा है ना। पूरा सीजन सिर्फ पहले 15 मिनट बहुत आउटक्लास खेलता है, उसके बाद फारे हुए थे। पता नहीं क्या मसला। रूबेन अमोरिम ने एक पॉइंट पे आके ये तक बोल दिया था कि दे शोड यू दैट दे डोंट वांट मी हियर। उसने खुलेआम बोला था कि दे शोड यू डोंट वांट मी हियर। उस बेसिकली मसला यहाँ पे ये है कि प्लेयर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई नॉट एवरीथिंग इज अबाउट द मैनेजर, कि हर दफ़ा आके मैनेजर नॉट एवरीथिंग इज अबाउट देम। They need to understand the fact that they are the stars of the team, but they are not the whole thing. I think फुटबॉल के अंदर सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है ना, वो यही आता है कि फुटबॉलर्स अपने आप को टीम से ऊपर रखने लगे। अब देखो क्या हुआ, अब लिवरपूल का डाउनफॉल, आई एक्सेप्ट वी आर सो बैड राइट नाउ, ठीक है। सलाह को 3 मैचेस यूसीएल के सब बेंच पे बिठाया आपने, उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से, अपने ट्विटर हैंडल, सब जगह से उसने वो रिमूव कर दिया कि लिवरपूल से रिलेटेड जितना भी उसका था लिंक, वो सब रिमूव कर चुका है वो। अब ये जस्ट बिकॉज कि भाई अगर आपका मैनेजर नहीं समझ रहा कि आप इस पोजीशन में, इस जगह पे जाने वो हैं, कैपेबल है, ठीक है, वो चाह रहा है कि आप थोड़ी देर बाद आगे परफॉर्म करें, एक्सेप्टेड। बट आप जाती जब होगी उस वक्त आपके साथ सारे खड़े होंगे, लेकिन आप भी जब आप उसके ऊपर रख लेते हो ना अपने आप को। कल मैं किसी से बात कर रहा था, या कि आज कब की बात है, मैं ये कह रहा था कि सलाह को लास्ट सीज़न कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन लेने के बाद छोड़ के चले जाना चाहिए। सलाह काफ़ी टाइम हो गया, सलाह प्रीमियर लीग छोड़ के जाना चाहिए। सलाह को लास्ट सीज़न के बाद जो परफॉर्मेंस दे दी थी व्हेन ही वाज ऑन द टॉप, इसको चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन लेने के बजाय, क्योंकि इसके बाद इसका डाउनफॉल ही था कि ये बेंच पे बैठे हुए ये करेगा, क्योंकि एज हो गई है। एज का मसला नहीं है, देखो अब जब टीम एक मैनेजर है वो नई साइनिंग्स अपने मुताबिक लेकर आ रहा है ना, हाँ। तो वो ऑब्वियसली टीम को उसी तरह से रन करेगा। अगर आप उसके सिस्टम में फिट नहीं बैठेंगे ना,
रोनाल्डो के साथ टेनेट ने क्या किया था, यही हुआ था कि सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा, उसने कहा भाई अब आ ना याद दिला यार, ना याद दिला। तो सिचुएशन यहाँ पे यही आ जाती है कि लाइक आप रोनाल्डो के छोड़ बात, रोनाल्डो के 950 गोल हो गए सर। मैंने कल रात को देखा था, कल रात की मैं अपडेट आई थी, मैं घर पे था। तो अगले 50 गोल तक, मैं इस वजह से भी, ये भी एक रीज़न है वापस पॉडकास्ट स्टार्ट करने की, आई वांट इट टू बी देयर कि हम लोग वो देखें जो उसका 1000वां गोल, हाँ 1000 गोल, हम उसको साथ साथ लाइव शेयर कर देंगे, लाइव स्ट्रीम कर देंगे। आई वाज देयर इन कतर फॉर द 2022 वर्ल्ड कप, आई सॉ व्हाट हैपेंड एंड नाउ 4 years later I want Portugal to win the World Cup for Ronaldo 2026 in United States. I hope so they win because they have such a beautiful team, they have talent. वर्ल्ड कप ना एक बहुत बड़ा फीट है, बट बहुत बड़ा फीट। देखो आपके पास क्वालिटी है। टू विन अ वर्ल्ड कप देयर आर 3 थिंग्स। लक भी सबसे बड़ा, नॉट लक होती है, ओके, आपको फुल डेप्थ चाहिए, पोर्टुगल के पास है, पोर्टुगल के पास है, डेप्थ नहीं है। बैकअप आपके पास इतना स्ट्रांग नहीं है, बहुत स्ट्रांग बैकअप उनके पास, उतना हर पोजीशन पे है, हर पोजीशन पे है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मेरे नज़दीक इस वक्त तक कोई टीम जो वर्ल्ड कप में फुल उसके साथ गई थी ना, और उसने यानी कि फुल लक के अलावा, लक को एक मिनट साइड पे रखी जाए, फुल टीम के साथ, फुल बैकअप के साथ, फुल उसके साथ गई थी फ्रांस 2018 में, 2022 में, 18 में, अच्छा, जब वो जीते थे। दे वर लाइक, उनको कोई टच ही नहीं कर पा रहा था। देवर बेल्जियम आया था करीब, ठीक है, लास्ट बेल्जियम आया था करीब क्वार्टर फाइनल में, और दूसरा लास्ट ईयर वो ना उसके बाद वो पता चल रहा था कि हमें ऑलरेडी पता था कि यार ये करीब भी नहीं है। और 2022 में, इवन 2022 में वो डेप्थ इतनी स्ट्रांग थी कि 2022 में भी भाई अर्जेंटीना के आगे थे मुंह में। दैट परफॉर्मेंस फ्रॉम एम्बाप्पे वाज सो अनफ्रिकिंग। मुझे बहुत लोगों से हेट भी मिला है, मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी हैं, बट दे एक्चुअली हैंडेड द ट्रॉफी टू मेसी। वर्ल्ड कप आई हैव सेड इट, फीफा ने, यस, ओह वो तो कंफर्म, आई हैव सेड इट, ओह वो तो कंफर्म, आई एम नॉट गोना टेक इट बैक। और ये तो कंफर्म बात है। वो नदरलैंड वाली गेम थी, वो साफ साफ बता रही थी इस बात का। सबसे बड़ा सबूत ये थी, लाइक नदरलैंड वाली गेम पता है किस उसका सेम थिंग कौन सा मैच है? 2009 चेल्सी वर्सेस बार्सा, इट वाज डिट्टो सेम। देयर वाज अ क्लिप वेयर किसी को रेड कार्ड मिल रहा होता है नदरलैंड की टीम के ऊपर, वैन डाइक कैप्टन होता है, वैन डाइक वेफसी से पूछता है, रेफ जो जवाब देता है वैन डाइक की शक्ल में नजर आ रहा होता है, वो एक सरकास्टिक किस्म की स्माइल के साथ कह रहा होता है यार ठीक है यार, वैसे ही दे दो, नहीं खिलाना था मैं बता देता, हम चले जाते, तुम वैसे ही दे दो ये मैच उन्हें। तो इसी तरह अब आई एक्चुअली वांट पोर्टुगल टू विन द 2026 वर्ल्ड कप। डू यू थिंक they will let it happen? यार इट्स नॉट अबाउट they will let it happen, but I think मुझे like feeling, gut feeling है, will they let it happen or not? Do you think FIFA doesn't like Ronaldo? That's a whole thing. FIFA does not like Ronaldo. ठीक है, वो उनके खिलाफ उनकी बातें मानता नहीं है। वो मेसी फैन बॉयज हो ना, तो मेसी फैन बॉयज के अलावा तुम्हें मारेंगे कि मेसी फैन बॉयज के अलावा उनका मसला ये है, जो बंदा उनकी हर ऐरी गैरी बात मान लेगा वो उनका सबसे अच्छा बच्चा है। जो भी बीच में उसमें चून चाँ करेगा उसको बाहर निकाल देंगे। सेम थिंग्स आर हैपनिंग टू विनी। दे डज नॉट लाइक विनी बिकॉज ऑफ दिस फेज, और पता नहीं क्या वजह उसको विनी नहीं पता। उन्हें ब्राज़ीलियन से वैसे ही मसला है, फीफा को ब्राज़ीलियंस लोगों से वैसे ही मसला है। दे डू नॉट लाइक विनी, उसके साथ ज्यादतियाँ करते रहे हैं, अभी भी आगे जाके भी होंगी। विनी के साथ एक बैलन डोर रॉब हो चुका है, मैं बता रहा हूँ उसके साथ 3-4 बैलन डोर रॉब होंगे उसके साथ। पहले परफॉर्मेंस हो देगा भाई, लेकिन जो बैलन डोर रॉब उस वक्त हुआ था वो उसमें परफॉर्मेंस थी उस बंदे की। तो लेवेंडोस्की के साथ जो हुआ वो परफॉर्मेंस थी उसकी, उसमें नहीं जाती हुई ना उस वक्त, आगे जाके भी होंगी। अब मेसी रोनाल्डो नहीं है, अब मेसी रोनाल्डो बैलन डोर्स नहीं जीत रहे, अब उन्हें न्यू पोस्टर बॉय चाहिए। लमीन यमाल, दे आर बैकिंग लमीन यमाल, बट मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन ये है, लमीन यमाल इज़ गुड बट ही कैन नेवर बी इन द लाइक्स ऑफ मेसी, नेमार, रोनाल्डो। ही कैन नेवर गोइंग टू बी इन द लाइक्स ऑफ दैट, बिकॉज समटाइम्स ना मैं वेट कर रहा हूँ फर्स्ट बिग इंजरी का। हर यंग प्लेयर की जो फर्स्ट बिग इंजरी होती है ना, उसके बाद जो उनका रिटर्न होता है वो डिफाइन करता है कि इज़ ही गोइंग टू बी अ ग्रेट प्लेयर और नॉट। जब ये कोई 5-6 महीने वाली इंजरी आती है ना, हर प्लेयर की आती है, हर प्लेयर की लाइफ में आती है। रोनाल्डो की नहीं आई थी वर्ल्ड कप के बाद चेंज किया था, यूरो के बाद जो आई थी, 2012 वाले यूरोस के बाद जो आई थी, जिसके बाद रोनाल्डो ने अपना स्टाइल चेंज किया था। रोनाल्डो ड्रिबलिंग छोड़ के उसने अपना स्टाइल चेंज किया था, रोनाल्डो ने किया था। अगर रोनाल्डो वो ना करता, रोनाल्डो मेसी की डिबेट यहाँ पे कभी चल भी ना रही होती, ठीक है।
मेसी करता रहा, मेसी चलाता रहा। रोनाल्डो मेसी की डिबेट की जो मेन रीज़न है ना, मेसी वॉज अ क्लियर विनर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द थिंग। रोनाल्डो ने मुंह से निकाली है वो चीज़। रोनाल्डो ने कहा है मैं अपनी डेडिकेशन, अपने हार्ड वर्क से किसी को अपने से आगे नहीं जाने दूंगा, जो मर्जी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़ा ना मैं करूँगा। बट टू एंड थिंग्स अप, आई वांट पोर्टुगल टू विन द 2026 वर्ल्ड कप। उसकी प्रेडिक्शन बाद में करेंगे। और अभी फिलहाल जो है अभी हम दो चीज़ें देख रहे हैं कि एल क्लासिको रियल मैड्रिड जीत जाए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तब से मिलेंगे, तब देखते हैं कि मैड्रिड जीता होगा एल क्लासिको या नहीं जीता होगा। और भी फुटबॉल के बारे में बात करेंगे, प्रीमियर लीग के और मैचेस आ रहे होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली और भी इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे, उनको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और इंशाल्लाह ये कंसिस्टेंसी के साथ ये वीडियोस बनती रहेंगी। इंशाल्लाह ये आदमी दोबारा मुझे किसी बात पे धोखा दिए बगैर चला नहीं जाएगा और ये कंसिस्टेंसी के साथ हर हफ्ते लगातार एटलीस्ट 1 ईयर तक ये वीडियोस लगातार हर हफ्ते आती रहेंगी। हम इसका होप कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। तो सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।